हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल और जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण। ठीक है बच्चों, तो देखते इसमें हम क्या पढ़ेंगे। मानव मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। क्या कह रही है, मनुष्य जो होता है पर्यावरण के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, मतलब पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे बदलता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो हमारे स्टार्टिंग में पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। सही बात है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हम थे, उनका क्या था, जीवन सरल था और आसपास से प्रकृति से उनकी जो ज़रूरतें होती थी वो पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे जैसे समय बीता गया, क्या हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसको परिवर्तन करने के तरीके भी सीख लिए। देखते हैं आगे। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने क्या क्या सीखा, उसने फसल उगाना भी सीखा, पशु पालना सीखा और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं वो जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें ना उगा के क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करते हैं और ज़्यादा चीज़ों जो बन जाती है उसका वो व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, देखते हैं डायग्राम हमें क्या बता रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम हमें दिख रहा है, यहाँ पे दो पीपल खड़े हैं, दो आदमी खड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं आपस में, एक के पास क्या सेब है और एक के पास मुर्गी है। तो क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, सेब चाहिए और इसको क्या चाहिए, ये मुर्गी लेगा इससे। तो ये क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु विनिमय में क्या होता है, जैसे मुझे कोई चीज़ जरूरत पड़ती है तो मैं वो चीज़ अगर दूसरों के पास है तो मैं वो चीज़ उससे लेकर अपनी कोई, और जो चीज़ उसको जरूरत होती है वो चीज़ मैं उसको दे देती हूँ। तो वो होता है वस्तु विनिमय पद्धति। इसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है। नेक्स्ट हमारे पास मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। कई बार ऐसा होता था कि जो चीज़ मुझे चाहिए और दूसरे पर्सन जिससे मैं ले रही हूँ उसको, जो मेरे पास वो चीज़ नहीं चाहिए, तो उससे क्या होता था, कोई दिक्कत आती थी कि अब हम वो सामान उससे कैसे लें। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, मुद्रा। लेकिन मुद्रा के आने से यह जो समस्या थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएँ दूर हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। ठीक बात है, आजकल क्या करते हैं हम, डायरेक्ट पैसे ना देके हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की हेल्प से भी अपने पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्य के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। ठीक है। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। अब हमें देखना कि मानव पर्यावरण क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक था। तो हमें देखना कि मानव के कौन कौन से पर्यावरण जिसके साथ वो कनेक्शन में रहते हैं, जिसके साथ वो काम करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास मानव पर्यावरण। इसमें हमें दिया गया फर्स्ट क्या है, राजनीतिक। हर एक व्यक्ति जो होता है सरकारी काम काज से जुड़ा रहता है, तो क्या हमारे पास राजनीतिक स्थिति। सेकेंड है हमारे पास शिक्षा। हर एक व्यक्ति, हम खुद है या हमारे बच्चे हैं, वो सभी क्या एजुकेशन से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैंक, पैसों का लेन देन, पैसों का स्टोरेज जो हम करते हैं उसके लिए भी हम बैंक से कनेक्शन में रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास धर्म, जैसे कि अलग अलग धर्म होते हैं, उसके लिए हम पूजा पाठ करने के लिए धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो वो भी एक पर्यावरण है। नेक्स्ट हमारे पास व्यक्ति इसमें क्या लिखा है, डॉक्टर। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी एक मानव पर्यावरण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास परिवार, जो भी हमारी फैमिली है, दादा दादी, नाना नानी, वो भी क्या हमारे लिए पर्यावरण है। नेक्स्ट हमारे पास समुदाय से हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास आसपास लोग रहते हैं
या जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपना घर चलाने के लिए, जैसे कि हमें सब्जी लेने के सब्जी वाले की ज़रूरत पड़ती है, दूध लेने के लिए दूध वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या किस में आते हैं, समुदाय में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि जब भी हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था उनकी परिस्थितियों को याद करना है और निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। फर्स्ट में दिया गया मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। आपको वो लिखना है कि जो मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो लॉकडाउन में भी काम करता रहा और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, मजबूरी में वो काम नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन कोरोना की वजह से उन्हें काम बंद करना पड़ा। तो देखते हैं कौन कौन थे वो। फर्स्ट था हमारे पास मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, वो थे डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, राशन की दुकान, दवाई की दुकान, दूध की दुकान। ये सभी क्या थे, जब लॉकडाउन चल रहा था तब भी ये काम करते रहे। नेक्स्ट हमारे पास मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया था, वो है हमारे पास मजदूर, होटल, जिम, दुकानों में कौन से, बर्तन और कपड़ों की दुकान, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर। ये क्या थे, लॉकडाउन में कार्य नहीं कर पाए थे। ठीक है बच्चों, ये पूरी वर्कशीट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।